रीनीट अगले 40 दिनों में होने वाला है और अभी से अधिकतर स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं। अब इसी पैनिक की वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स फेल भी करेंगे, बिकॉज अभी हज़ारों स्टूडेंट्स जो है ना वो इस टाइम में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि सोचने में कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्या ये फेयर है या अनफेयर है। बट जो टॉपर्स हैं दे आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। दे आर ट्रीटिंग दीज 40 days लाइक अ सेकेंड लाइफ, बिकॉज लिसन दिस वेरी केयरफुली। 40 दिन कम नहीं होते, 40 फोकस दिन कैन कम्प्लीटली चेंज योर रैंक। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 350 से 620 गए हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो फिजिक्स में नेगेटिव मार्किंग से 140 तक गए हैं। एंड द डिफरेंस वाज नेवर इंटेलिजेंस। ओके, द डिफरेंस वाज नेवर इंटेलिजेंस, इट वाज एक्सिक्यूशन. So in this video, I will tell you exactly how to crack re-NEET in 40 days, even if your preparation is below average right now. कोई मोटिवेशन नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं, कोई फेक 18 घंटे का टाइम टेबल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स. सबसे पहले ये समझो, योर गोल इन दिस 40 days इज नॉट टू कंप्लीट एवरीथिंग, क्योंकि यार वो पॉसिबल नहीं है. द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज दे ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग. आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे टाइमिंग मैटर्स मच मोर देन स्टडिंग. ओके, एंड राइट नाउ योर टारगेट शुड बी मैक्सिमम मार्क्स विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम. अब इसका 3 चीज़ों से मतलब है. सबसे पहला हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है, दूसरा मैक्सिमम रिवीजन, एंड तीसरा मैसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस. दैट्स इट. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक इन द री-नीट प्रिपरेशन राइट नाउ. वो पढ़ना चालू करेंगे रैंडमली, कुछ भी पढ़ना चालू करेंगे. ठीक है, एक दिन मॉडर्न फिजिक्स चालू कर दी, अगले दिन प्लांट किंगडम कर लिया, फिर रैंडम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली, फिर एक मॉक टेस्ट दे दिया, फिर बर्नआउट हो गए और फिर बैठ गए. ना स्ट्रक्चर है, एंड बिना स्ट्रक्चर के अगर 16 घंटे भी पढ़ोगे ना तो यूजलेस है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सबसे पहले यू विल डिवाइड दिस 40 days इनटू 3 phases. पहला फेज है पहले 20 दिन का. अब दिस फेज इज फॉर रीबिल्डिंग कंसेप्ट्स फ्रॉम हाई वेटेज चैप्टर्स ओनली. ठीक है, सारे चैप्टर्स नहीं, ओनली द चैप्टर्स दैट एक्चुअली मैटर. ठीक है, फिजिक्स में फोकस करो मॉडर्न फिजिक्स पे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, रे ऑप्टिक्स पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये ह्यूज रिटर्न्स देंगे लिमिटेड एफर्ट्स के साथ, एंड दैट इज योर गोल. केमिस्ट्री में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड पी ब्लॉक. एंड बायोलॉजी में एनसीईआरटी बिकम्स योर रिलीजन, दैट इज योर बाइबल. आई एम सीरियस. ओके, इन दीज 40 days बायोलॉजी कैन सेव योर रैंक और डिस्ट्रॉय इट. रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हर डायग्राम पढ़ो, हर टेबल पढ़ो, हर वियर्ड सेंटेंस को पढ़ो जो लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एनटीए लव्स आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज लाइन्स डायरेक्टली. एंड खास करके जेनेटिक्स से, बायोटेक से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, इकोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, ये चैप्टर्स तो ब्रेड एंड बटर हैं यार नीट इटसेल्फ के. अब ध्यान से सुनो, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 घंटे लेक्चर देखने में मत लगाना, वो फेज बीत गया, वो बहुत पहले बीत गया. इफ़ यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड अ चैप्टर, वॉच अ शॉर्ट टारगेटेड वीडियो फॉर दैट टॉपिक जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पूरा लेक्चर नहीं. योर मेन क्वेश्चन, योर मेन फोकस शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस राइट नाउ, बिकॉज बच्चों को लगता है कि समझ में तो आ गया है ना, अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चंस, बट एक्चुअली में करने बैठो तो लगता है कि यार कुछ नहीं आता. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसेस एक्सपोज रियलिटी लाइक नथिंग एल्स. अब डेली शेड्यूल की बात करते हैं. सो दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर फॉर योर डेली शेड्यूल. स्टार्ट योर डे विद बायोलॉजी, बिकॉज योर ब्रेन इज फ्रेश एंड बायोलॉजी ईजी लगती है. 3 घंटे बायोलॉजी में एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यूज करो, फिर 2 या 2.5 घंटे फिजिक्स करो. ठीक है, एंड उसके बाद अगले 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो. रात में रिवीजन करो प्लस मिस्टेक एनालिसिस करो. एंड डू नॉट स्टडी एंडलेसली, स्टडी एग्रेसिवली. एग्रेसिवली पढ़ो बट एंडलेसली मत पढ़ो. देयर इज अ बिग डिफरेंस. अग्रेसिव स्टडी मीन्स कंप्लीट फोकस, फ़ोन नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं, कोई फेक प्रोडक्टिविटी नहीं. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो, मॉक टेस्ट. अगर आपने मॉक टेस्ट इग्नोर कर दिए देन यू आर फिनिश्ड. एंड आई डोंट केयर हाउ मच थ्योरी यू नो, इट डजंट मैटर. ठीक है, नीट इज़ एन एग्जाम ऑफ प्रेशर मैनेजमेंट एंड स्पीड. ठीक है, थ्योरी मैटर नहीं करती अभी. फ्रॉम डे 10 ऑनवर्ड्स स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रेगुलरली, एटलीस्ट 1 टेस्ट every 3 days इनिशियली. देन इन द फाइनल 15 days 1 टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे. अब यहाँ पे असली सीक्रेट है, मॉक टेस्ट खुद से रैंक इंप्रूव नहीं करते, एनालिसिस रैंक इंप्रूव करती है.
हर टेस्ट के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे मिस्टेक्स को एनालाइज करो, खुद से ये 3 सवाल पूछो। ये 3 सवाल, क्या ये सिली मिस्टेक थी, ठीक है, क्या ये कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, और डिड आई सिंपली नॉट रिवाइज द टॉपिक, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ टॉपर्स इंप्रूव रैपिडली एंड मोस्ट स्टूडेंट्स जस्ट चेक मार्क्स एंड मूव ऑन। दैट इज यूजलेस बेटा। Now let us talk about physics specifically because this is where most NEET students suffer, ठीक है। Do not try to become a genius in physics in 40 days, बहुत बड़ी गलती होगी। Your goal is survival plus scoring, survival and scoring। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर सबसे पहले करो, PYQs करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यू विल नोटिस पैटर्न्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में द पैटर्न्स आर एवरीवेयर, ठीक है। एंड एक और चीज़, डू नॉट लीव न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फॉर लेटर। इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती। फिजिक्स इज नॉट लर्नड बाय वॉचिंग, इट इज़ लर्नड बाय सॉल्विंग, ठीक है। फॉर केमिस्ट्री योर प्रिपरेशन शुड बी वेरी बैलेंस्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आर द किंग, ठीक है, गो फॉर देम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज एनसीईआरटी रिपीटेडली एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, स्पेशली पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूलाज प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस ये सब याद रखना। कोई अननेसेसरी थ्योरी नहीं, कोई ओवरलोड नहीं। अब बायोलॉजी में दिस इज योर स्कोरिंग वेपन। अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, यू मस्ट बिकम डेंजरस इन बायोलॉजी, नॉट गुड, डेंजरस। एंड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स करो, रिवाइज करो, डायग्राम्स, प्रैक्टिस, एसेशन, रीजनिंग, क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, all of these, and stop ignoring options. Many students know the answer but still choose the wrong because they do not read carefully. तो ढंग से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। Now let me be very brutally honest with you. These 40 days are going to be mentally exhausting. ठीक है, you are going to compare yourself with others. You will be panicking for mock scores and you will feel behind. सब कुछ ignore कर दो. Your only competition is consistency. Even studying seriously for 8 focus hours daily for 40 days can outperform students faking 14 hour to 16 hour study sessions. देखो कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी को बीट करेगी। एंड याद रखो कि दिस इज़ योर फाइनल चांस, डू नॉट बैक डाउन, गिव इट योर ऑल। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।